सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा भाई, अभी तक की जो हमारी स्टोरी है वो क्या है? वो कुछ ये स्टोरी है कि इफ यू रिमेंबर, सो लेट मी revisit the story of data structures. Okay? So we started with variables. ठीक है? We started with variables. वेरिएबल्स से हमने क्या क्या चीजें ड्राइव की थी? ड्राइव का मतलब इसको इस्तेमाल करते हुए काम किया था। हाँ जी बताएं। हमने लूप्स किए थे, ठीक है, हमने कंडीशंस वगैरह लगाई थी और उसके साथ हमने कंडीशंस के थ्रू हमने क्या किया था? हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर ओवरऑल फिगर आउट किया था, इफ कंडीशन, स्विच स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। और क्या था? हाँ, और ये सारी चीजें हमने अरिथमेटिक वगैरह भी की, मॉड्यूलराइजेशन भी की। ठीक है, वो तो एक जनरल टेक्निक है ना, लेकिन हमें डेटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे काम हम फिर उसके ऊपर मैनिपुलेशन, उस डेटा मैनिपुलेशन हमने शुरू कर दी। ठीक है जी। इसके इश्यू क्या थे? इश्यूज क्या थे? जी, लार्ज डेटा के ऊपर अगर हमने उतने ही वेरिएबल बनाना शुरू कर दिए तो हम गए कहां से? ठीक है, राइट। इसको फिक्स करने के लिए हमने बनाए क्या? हमने बनाई अरेज। ठीक है, और वो भी कौन सी वाली अरे? फिक्स साइज अरे। जो ऑनलाइन बैठे हैं, तो मेरी आवाज आ रही है? गुड। सो फिक्स साइज अरे के अंदर हमने जाके क्या किया? जी, फिक्स साइज अरे का हमें बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ, हमने ये इश्यू तो सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमने एक और बहुत बड़ा मजेदार सॉल्व किया, हमने सॉर्टेड अरे एक मेंटेन करना सीखी। और उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज और भी था, वो ये कि जो सर्चिंग है, सर्चिंग जो है वो कितनी देर में होना शुरू हो गई? वो ओ ऑफ लॉग एन में होना शुरू हो गई। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स रियली नाइस। ठीक है, ऑल राइट। ओके, ओके। फिर हमने कहा यार ये फिक्स साइज है, इसका एक प्रॉब्लम है। और फिक्स साइज का क्या प्रॉब्लम है? सो द इशू ये है कि ग्रो करना इज ए वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, ऑल राइट, ओके, ऑल राइट। और ग्रोएबल को फिक्स करने के लिए हमने डायनामिक अरेज बनाई। ठीक है, और डायनामिक अरेज को का हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ, हमारी अरेज जो है वो डायनामिक होना शुरू हो गई है। बट द ओनली इश्यू इज कि रीसाइजिंग took how much time? O of n time, and for n entries it will take O of n square time. On average जो complexity हो जाएगी वो O of n हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। डायनामिक अरे को हमने फिक्स कैसे किया? हमने फिक्स किया वेक्टर के साथ। ठीक है, और वेक्टर का फायदा क्या था कि जो हमारी जो रीसाइजिंग है वो हर इवेंट पे नहीं होती। सो जो रीसाइजिंग है वो ओकेजनल होना शुरू हो गई। ठीक है, कुछ इवेंट्स थे उन पे होना शुरू हो गए, और ये जो ओकेजनल इवेंट्स थे वो हमारे यूजुअली ज्योमेट्रिक इवेंट्स कहलाते थे। ठीक है, उससे फायदा ये हुआ कि हमारी एन एंट्रीज की कॉस्ट जो है वो ओ ऑफ एन हो गई। ओके, जिसका मतलब है एवरेज जो कॉस्ट है वो कितनी रह गई? वो एन ओवर एन दैट इज इक्वल टू ओ ऑफ वन। ये एवरेज कॉस्ट। एवरेज को हम एमोटाइज, इसको हम एमोटाइज कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, we're going to talk about amortized cost at the end of this course again. Okay,
वेक्टर को यूज करते हुए हमने बड़े मजे मजे के डेटा स्ट्रक्चर बनाए। एक हमने स्टैक बनाई, ठीक है, स्टैक हमने दो बनाई, फिक्स साइज भी और हमने डायनामिक साइज भी, ठीक है। और फिर हमने क्यू भी बनाई। एंड आई होप यू ऑल रिमेंबर जो क्यू हमने बनाई थी वो सर्कुलर क्यू थी, ठीक है। और वो भी हमने फिक्स साइज भी बनाई और वो हमने डायनामिक साइज बनाई, डायनामिक टाइप की भी बनाई, ठीक है। कितनी गंदी राइटिंग है मेरी, बट चलो ठीक है, आपके पास इससे ऐसे ही लिखा जाता है। चलें जी, ऑल राइट। और बाद में इसके साइड पे अगर हम देखें तो हमने बहुत सारे डेटा और भी किए थे। हमने एक डी क्यू किया था और हमने स्ट्यू किया था, और आपको याद होगा हमने मिन मैक्स स्टैक भी किया था, ठीक है। मिन मैक्स स्टैक याद है क्या था कि हम किसी भी मोमेंट पे मिनिमम चाह सकते हैं आपसे, ठीक है। ऑल राइट, ओके। और हमने कुछ किया, और हमने कोई डेटा सेट बनाया, थैंक यू सो मच। और कोई डेटा सिस्टम बनाया, हाँ हाँ, मेरे ख्याल में यही डेटा सेट है ये, अगर हम देखें तो हमने बनाए, ठीक है। ऑल राइट, हेलो हेलो, मुझे पूछ रहे चल रहा है, मैं वो साथ वाली क्लास को सुनाना चाहता हूँ, मैं भी बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुना जी, अब हमारे पास ना दो तरीके हैं। आई रियली वांट योर ओपिनियन। एक तरीका यह है कि हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं रिकर्जन को, ठीक है। और दूसरा यह है कि हम थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिवाइज करते हैं। व्हाट डू यू सजेस्ट? हाँ, कहते हैं थोड़ी देर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी देर थोड़ा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम रिकर्जन को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शुरू करते हैं, फिर हम रिकर्जन पे जाते हैं, ठीक है। ऑल राइट जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जब भी आप कोई एल्गोरिदम बनाते हैं तो सवाल ये होता है कि क्या एल्गोरिदम आपका कितना एफिशिएंट है, ठीक है। एल्गोरिदम की एफिशिएंसी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। हेलो हेलो, नहीं हुआ, हो गया, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, जो जो एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ओके। आई डोंट नो, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर ये इधर लगाना पड़ेगा। चलें जी, हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ भाई, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, ठीक है। अच्छा जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमें क्यों जरूरत है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में तीन चीजें कही थी। एक थी बिग ओ, एक होता है लिटिल ओ, और एक होता है बिग ओमेगा। सॉरी, बिग ओमेगा को ऐसे नहीं लिखते, इरेजर। ये क्या है? ये क्या हो गया? अ, जी जी, तो फिर हमारा था बिग ओमेगा, और फिर था लिटिल ओमेगा, और उसके बाद था बिग थीटा, ठीक है। ये जो टर्म्स है ना, ये
दिस हैज नथिंग टू डू विद कंप्यूटर साइंस। ये टर्म्स है मैथमेटिक्स की टर्म्स जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किए हैं। ओके, ये मैथमेटिकल टर्म्स, बिग ओ होना, लिटिल ओ होना, बिग ओमेगा होना और लिटिल ओमेगा होना और थीटा, दीज आर बेसिकली क्वांटिटीज इन मैथमेटिक्स। ठीक है, सो एक्चुअली व्हाट इज ए बिग ओ नोटेशन? बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? एफ ऑफ एन कह लेते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली ए कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है सेट। ठीक है, so what is a big O of something? Big O of something is a set of functions which satisfy this property. क्या? कि f of x will be less than or equal to some c time क्या? g of x. ठीक है, इसमें वो फंक्शंस भी आएंगे जो इससे टाइट बाउंड रखते हैं और इसमें वो फंक्शंस भी आएंगे जो कि इससे बहुत बड़े हैं। ठीक है, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, और जो बिग लिटिल ओ होती है, लिटिल ओ ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कलेक्शंस जिसमें वो जी ऑफ एक्स आएंगे जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगे एफ ऑफ एक्स से। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होंगे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सेम डिग्री का नहीं आ सकते। ठीक है, जो ओमेगा है यानी बिग ओमेगा हम कहते हैं, बिग ओ ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? आई एम टॉकिंग अबाउट दोज फंक्शंस। ठीक है, लेट मी कॉल देम जी ऑफ एक्स। ठीक है, सच दैट कि एफ ऑफ एक्स जो है वो उनसे बड़ा हो या उनके बराबर हो। जो लिटिल ओमेगा है उसके अंदर क्या होगा? स्ट्रिक्टली इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, I hope everybody understands this. And when I say theta of f of x, theta of f of x का मतलब क्या है? कि f of x मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, such that कि वो लेस देन और इक्वल टू है सम g of x के। इसको मैं c1 कह देता हूं या c अपर कह देता हूं। अपर का मतलब है कि अपर बाउंड का कांस्टेंट। और बिल्कुल वही फंक्शन यहां भी आएगा और यहां पे आएगा सी लोअर। ओके, ये दो कांस्टेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लाजमी नहीं हो सकता सेम भी हो। ठीक है, बात सही है। इस नोटेशन को यूज करते हुए हम काफी मजे मजे के काम कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन बैठे हुए ना, अगर किसी का सवाल हो तो काइंडली मुझे जरूर बताए। मेरी आवाज आ रही सबको? तो लेट्स से मैं आपको एक सवाल देता हूं और सवाल ये है कि लेट्स से एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और वो ये लिखा हुआ है 6x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11। ठीक है, और आपको कहा जाए कि जी इसका बिग ओ निकाले और बिग ओमेगा पे निकाले। ठीक है, और बिग थीटा पे निकाले। क्या मतलब? इसकी अपर बाउंड निकालनी है, लोअर बाउंड निकालनी है। ठीक है, और थीटा निकालने का मतलब ये कि ऐसी अपर और लोअर निकाले जो इनके सेम फंक्शन होने चाहिए, कांस्टेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, so let me show you. So let me the easiest one to compute usually is omega of f of x. ठीक है, so omega of f of x निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और मैं कहता हूं कि भाई ये जो f of x है ना, I can easily say कि this f of x is, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, is greater than or equal to क्या? 6x to the power 4। क्यों? क्योंकि जब आप बिग ओमेगा निकाल रहे होते हैं तो इसका मतलब है आपको निकालने की इजाजत है। किसकी इजाजत है? क्योंकि आपने उससे छोटे से बाउंड करना है, तो इसका मतलब है आपको ओरिजिनल क्वांटिटी में से चीजों को निकालने की इजाजत है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मैं कहता हूं ये देखिए जी, ये पूरी की पूरी जो चीज है
मैं इजीली कह सकता हूं ऑफ कोर्स वो इससे बड़ी है, क्योंकि मैंने फिर 7x² प्लस 8x प्लस 11 निकाल दिया हुआ है। ये बात समझना, ठीक है। वेयर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। ये जो हम कहते हैं ना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कोई भी n नॉट होता है, यानी इसके बाद ही हमेशा इससे बड़ा रहता है, ठीक है। ऑल राइट, so that is very easy to prove. So what is my g of x? G of x is this. So I can easily say this. So इसकी ओमेगा कलेक्शन के अंदर मैंने एक एलिमेंट तो ढूंढ लिया और वो है क्या, x टू द पावर 4। इसकी जो ओमेगा कलेक्शन है उसके अंदर मैंने एक फंक्शन ढूंढ लिया है जो कि क्या है, x टू द पावर 4 है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ओके, ठीक है। बाद में इसमें और भी शायद बहुत सारे हो, बट आई हैव जस्ट फाउंड वन, ओके, एंड आई ट्राई टू फाइंड द वन विच इज वेरी इजी टू राइट, एंड ऑब्वियसली दैट शुड नॉट हैव एनी कांस्टेंट और टर्म्स नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। ये मेरे से बात आई, उससे बात आई, ठीक है। सो आई होप एवरीबडी अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि यार ये सबसे इजी राइट करना, इसमें मैं और चीजें ना लिखूं, ठीक है। ऑलराइट, ऐसा करते हैं, आप बिग ओ निकालते हैं, और बिग ओ निकालने के लिए मुझे क्या करने की इजाजत है, मुझे ऐड करने की इजाजत है, क्योंकि मैंने अपर बाउंड निकालनी है। अपर बाउंड का मतलब ये है कि मुझे ये अपर फंक्शन मेरा ऊपर से किससे बाउंड हो, तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं करता हूं कि जो इसमें सबसे बड़ी टर्म है सारी पॉलिनोमियल की डिग्री उतनी कर देता हूं। सो आई कैन एज बेसिकली मैं कह सकता हूं कि ये तो मेरा ये दिया हुआ है ना, तो मैं कहता हूं दिस फंक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू, कैसे, 6x टू द पावर 4 प्लस 7x टू द पावर 4 प्लस 8x टू द पावर 4 प्लस 11x टू द पावर 4, एंड दैट क्वांटिटी वी नो इज 11 प्लस 8 कितना हो गया, 19, 19 प्लस 7 26, 26 प्लस 6 is 32. So 32x to the power 4. And obviously x is greater than or equal to 1. ठीक है, अगर x is greater than or equal to 1 लिखूं तो ये ऑब्वियस ये इसको बीट कर देता है। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है जो कि 32x to the power 8 है, ऑब्वियस बात है ये इससे बड़ा होगा। Do you agree with this? Do you agree with this? ठीक है, एक्चुअली x is equal to 1 के ऊपर ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। x इज इक्वल टू 1 पे दोनों बराबर होते हैं, और 1.1 भी ले लूंगा तो वो नीचे वाला बीट कर देगा उसको, ये आप कैलकुलेटर पर चेक भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात समझना कि सो एक्चुअली आई कैन से कि मेरी बिग ओ कलेक्शन में मैंने एक और फंक्शन निकाल लिया है जो कि है 32x टू द पावर 4। लेट मी इग्नोर द कांस्टेंट एंड लेट मी ओनली राइट x टू द पावर 4। ये बात समझना, आई होप एवरीबडी एग्री विद अस, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट्स इग्नोर करने होते हैं। And I can very easily say that this entire expression is theta of x to the power 4. क्यों? क्योंकि upper bounded by भी x to the power 4 ही है and lower bounded by भी x to the power 4 ही है। ठीक है बात? ठीक है? So far so good. Everybody understand? जी, please. बिल्कुल नहीं, इसमें ना हम आमतौर पे मैं बात सुने, आमतौर पे जब हम x को लेते हैं ना तो हम अज्यूम करते हैं x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, ठीक है। तो वो ये कहता है x अप्रोच करेगा इंफिनिटी पे, लेकिन एक x ऐसा आएगा उसके बाद ये इसको फिर नहीं देखेगा, ठीक है, ठीक है। सो एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं तो ये लेट्स से आमतौर पे ना आपको एक अक्सर किताबों में नजर आएगा ये ना इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ना कुछ इस तरह का प्लॉट होता है। ये गौर से देखेंगे, प्लॉट बड़ा मजेदार प्लॉट बना रहा हूं मैं। ये देखें जी, ये आपका लेट्स से कोई ओरिजिनल फंक्शन है, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है, आपको ठीक है। और x क्या है, x एक्चुअली ये, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये देखें जी, सो हम कब कहेंगे कि ये
हम कब कहेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, हम कब कहेंगे कि लेट्स से हम कब कहेंगे कि ये एफ ऑफ एक्स, ये गौर से देख जाए, एफ ऑफ एक्स इज को हम कहेंगे कि ये ओ ऑफ जी ऑफ एक्स है। ये हम कब कहेंगे? हम तब कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जो कि शुरू में हो सकता है थोड़ा नीचे हो, लेकिन आफ्टर ए वाइल ये इसको कट करता है और बस फिर ये इसके ऊपर ही रहता है। ये बात सुना? ये जो कटिंग पॉइंट है इसको हम एन नॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? एन नॉट कहते हैं। ये बात सुना? एल्गोरिथम का आप कोर्स पढ़ेंगे ना, आपको बकायदा ये सवाल आएंगे एन नॉट निकाले, कोई एक एन नॉट निकाले, ठीक है? तो आपको ये करना है इससे तो ऊपर ही जाएगा ये, इसके बाद ये उससे बीट करना, ठीक है? तो एक मैं आपको और बात बताता हूं कि लेट्स से ब्लू में वहां कर दे रहा हूं कि व्हेन डू आई से, यार ये गायब हो जाता है मेरा माउस किधर है, ये रहा। मैं कहता हूं एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो ओमेगा ऑफ जी ऑफ एक्स। ओमेगा ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है कि ये हमेशा से कम रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि शुरू में ये इससे ऊपर हो, लेकिन उसके बाद ये इसके नीचे रहे। तो इसका एन नॉट क्या है, इसका एन नॉट ये है। ये बात सुन रहे, ये बात सुन रहे। और इफ इट हैपन्स टू बी कि ये जी एक्स और ये जी एक्स दोनों बराबर थे, बस कांस्टेंट डिफरेंट था, तो हम कहेंगे क्या कि एफ ऑफ एक्स इज थीटा ऑफ जी ऑफ एक्स। ये बात सुन रहे, ठीक है? ये अक्सर किताबों में आपको नजर आएगा, जिसमें हम कहते हैं कि भाई ये दोनों इससे बाउंडेड है और उनमें से कोई भी एक एन नॉट ले लो, इसके बाद इनमें से जो इसका एन नॉट ये था और इसका एन नॉट ये था, तो इनमें से जो भी बड़ा वाला है वो वाला एन नॉट लेके आपके इससे आगे, तो ये इससे नीचे रहता है, ये इससे ऊपर आता है। ये बात सुन रहे? तो आपके पास दो एन नॉट आते हैं, एक ये एन नॉट होता है, एक ये एन नॉट है, और आपके पास एक ये एन नॉट है, ठीक है? इन दोनों में से जो भी बड़ा वाला है वो आप पिक करते हैं और कहते हैं यार इससे आगे ये इससे कम रहता है और ये इससे बड़ा रहता है। ये बात समझ रहे? भाई थीटा हम कभी ग्राम कभी भी प्लॉट नहीं करते, थीटा हम कभी भी प्लॉट नहीं करते, क्योंकि थीटा में थीटा क्या कह रहा है कि भाई लोअर बाउंड इससे अपर बाउंड इससे कांस्टेंट दोनों के डिफरेंट है, कैसे ड्रॉ करें मुझे तो नहीं पता, ठीक है? ये बात नहीं, आप ओ को ड्रॉ करते हैं तो ओमेगा को ड्रॉ करते हैं, आप थीटा को ड्रॉ नहीं करते, ठीक है जी? बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं ऐसा ले जो दोनों साइडों से बाउंड हो, ये थीटा निकालने चाह रहे हो ना? बिल्कुल एक्स्ट्रा 4 होगा, ठीक है? क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर किया जाता है, ठीक है? ऑल राइट, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? ऑल राइट। अच्छा, अब ये जो नोटेशन है, अब ये आपने मैथमेटिकली सीखी है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बड़ी जबरदस्त इसकी एग्जांपल देता हूं कि आपको कहा जाए ना कि अच्छा कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और वो कहा हुआ है जी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n, ठीक है? अब एक तरीका ये कि आपको उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताओ, ठीक है? इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला पता हो आपको, तो वो तो आपको पता है n × n + 1/2 होता है, वो जो गॉस का तरीका था, जो सरवर ने भी आपको बताया और वैसे भी बहुत से बताया, ठीक है? मैंने भी कई दफा आपको बताया, ठीक है? अच्छा, एक इसका बड़ा जबरदस्त तरीका है जिसको मैंने अब ये हाविंग टेक्निक है जिसको हम करते हैं, हमें कहते हैं कि इसकी अच्छा इसकी ओ निकालना बड़ी आसान है। So O of f of n is very easy to find. कैसे? That's very easy to prove that it is n square. कैसे? कि मैं हर रकम को बड़ी वाली से रिप्लेस कर देता हूं, और बड़ी रकम क्या है? n है। So I can easily say that this f of n is less than or equal to n plus n plus n plus plus n,
and that comes out to be n times n, and that is equal to n square. I hope everybody agree with this. Okay? यार तुम क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? ना लिखो. ठीक है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, तो उसका तो पिक्चर ले लेना, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है? ठीक है? आई होप एवरीबडी एग्री विद दिस. और मसला ये है कि अगर मैंने इसका ओमेगा निकालना है, अगर मैं इसका ओमेगा निकालने की कोशिश करूं, तो मैं कहूं हाँ भाई, टर्म मेरी क्या थी, मेरी जो फंक्शन था वो ये था 1 + 2 + 3 + 4 प्लस n. ठीक है, डॉट 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 डॉट. ठीक है, उसमें मैंने किससे वैसे रिप्लेस किया था, सबसे बड़ी वाली से रिप्लेस किया, यानी एक्चुअली मैं नई क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं. ठीक है, यहां मैं करता क्या हूं कि मैं क्वांटिटी रिमूव करने की इजाजत है मुझे, तो मैं क्या करूं, अगर मैं ये करूं कि पहली वाली से सबको रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एडेड हाउ मेनी टाइम्स, ये हो जाएगा, मुझे लगता है मैं ना अन्ना होता जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा, I can easily say that this quantity is greater than or equal to 1 + 1 + 1 + 1. Yes, I can say that. ठीक है, ठीक है, but this quantity is equal to how much? This quantity is equal to n. क्योंकि 1 कितनी दफा ऐड हुआ, 1 n दफा ऐड हुआ है. बट मसला ये है कि ये n है और ये n स्क्वायर है. अब या तो मैंने ऊपर वाला रकम निकाला है या मैंने नीचे वाला रकम निकाला है. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं क्लोज बाउंड निकालना. क्लोज बाउंड का मतलब ये है कि ये और ये इन दोनों के फंक्शंस जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. ठीक है, एंड आई क्लेम एक्चुअली जो हमने नीचे वाला निकाला वो गलत निकाला है. ठीक है, हाउ टू प्रूव दैट? Let me show you another very nice proof. Okay, and here's the idea. The idea is कि ये जो मैंने ट्रिक नीचे वाली यूज किया ना, इसको नहीं यूज करते रहते, अभी तक हम नहीं यूज करते, अभी तक इसको रोक देते हैं. ठीक है, और हम करते क्या है, वो कहता है भाई एक काम करो, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मिडिल टर्म ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू n by 2, और फिर क्या होगी n by 2 + 1. ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना. वो कहता है एक काम करो, काम ये करो कि पहली हाफ को इग्नोर कर दो, सो इग्नोर फर्स्ट हाफ. फिर माउस गुम हो गया. हाँ, इग्नोर फर्स्ट हाफ. ठीक है, सो दैट मीन्स कि मेरा जो नया फंक्शन बनेगा, आई डोंट नो दैट फंक्शन विल बी, आई कैन इजीली से दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n by 2 plus n by 2 plus 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, और जो आखिरी होगी उसको कहना है से n by 2 plus n by 2. ये बात समझ आई? ठीक है, सो नाउ आई डू द सेम ट्रिक, एंड दैट ट्रिक है कि मैं छोटी वाले से सबको रिप्लेस कर दूं. इवन ये क्वांटिटी जो है ये भी ग्रेटर देन होगी किससे, n by 2 plus n by 2 plus n by 2 प्लस डॉट 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 प्लस n by 2 से. ठीक है, तो अब ये गौर से देखिए, ये जो आखिरी वाली मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये छोटी है ऊपर वाली से, यानी ये इक्वेशन देख लें, ये इक्वेशन है 1, ये इक्वेशन है 2 और ये इक्वेशन है 3. तो जो थर्ड क्वांटिटी है वो 2 से छोटी है और जो 2 क्वांटिटी है वो 1 से छोटी है. तो ऑफ कोर्स जो थर्ड क्वांटिटी है वो 1 से छोटी होगी. आई होप एवरीबॉडी एग्री विद दिस, व्हिच मींस, एंड व्हाट इज दिस क्वांटिटी इक्वल टू? This quantity is equal to n by 2 times n by 2, and that is equal to n by n square by 4. बस समझ? ठीक है. So how much is this? This is actually this is omega of n square. Aha! This was O of n square. This is omega of n square. So this entire quantity is theta of n square. ये बात समझ? ठीक है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. ओके, it's just a trick, it hit my mind.
बाय द वे अगर मैं n/2 ना करूं, n/4 कर देता हूं, पहले n/4 ट्रिम कर देता हूं। चलें वो से करते हैं, बताएं। यार फिर गायब हो गया, ये रहा। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू n/4, फिर क्या होगा प्लस n/4 + 1, ऐसे ही है ना। और करते करते मैं कहां तक जाऊंगा, आखिरी n ले लिया ना, तो n/4 प्लस क्या होनी चाहिए कि वो 1 हो जाएगी। क्या हो गया, n/4 में क्या ऐड करूं तो 1 हो जाए, n हो जाएगा 3/4n, है ना। ये बात है, यानी मैंने कितनी पीछे पहले इग्नोर किया है, आपने 25% इग्नोर कर दिया। पहले हाफ इग्नोर करता है, मैं 25% इग्नोर कर रहा हूं। So how many quantities are these? These are 3/n/4 quantities, and every one of them is at least n/4. And that comes out to be how much? That comes out to be 3/16 n square. Which is again omega of n square. तो लाजमी नहीं है मैं हाफ करूं, एक्चुअली फ्रैक्शन रिमूव करना जरूरी है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का फ्रैक्शन मुझे रिमूव करना जरूरी है। मैं n/10 भी कर सकता हूं, मैं n/20 भी कर सकता हूं, ये बात है। So the trick is not to use half. The trick is to remove any number of. अच्छा, अब देखिए मजेदार बात मैं आपको बताता हूं। अब लेट्स से ये कुछ लोग ना आमतौर पे कहते हैं कि ये लूप बताओ मुझे, i is equal to 1, i is less than or equal to n, i plus plus, और ये फॉर j is equal to 1, और यहां मैं कहता हूं j is less than or equal to i कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं कहूं लेट्स, मुझे बताओ भी इसकी वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इस वैल्यू की बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी बताएं, बिग ओमेगा थीटा तीनों बताएं, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि ना हम आमतौर पर जब कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं ना, तो हम ऐसी, तो ये मैं ये वर्ष में वापस आता हूं, वापस इस पे मैं अभी वापस आऊंगा, ठीक है, इस सवाल पे मैं अभी वापस आता हूं, बट पहले मेरी बात सुने बड़ी गौर से। लेट्स से कि आपने ये प्रोग्राम लिखा है, ये आपका एक प्रोग्राम है, इसकी ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, और इस तरह करते करते ये इंस्ट्रक्शन नंबर 50 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 51 है, और ये इंस्ट्रक्शन नंबर लेट्स से 100 है। आपका 100 लाइंस का प्रोग्राम था। कितने लाइन का प्रोग्राम था? अच्छा, अगर आपको कहा जाए इस एल्गो की जो भी आपने एल्गो लिखा है, ये जो प्रोग्राम लिखा थी, कॉम्प्लेक्सिटी निकाले इन टर्म्स ऑफ एन निकाले वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका जो यूजुअल तरीका है निकालने का, वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम करते ही हैं, गौर से देखिए। अब एक तरीका ये होता है जो बहुत भोंडा तरीका होगा कि मैं कह रहा हूं मैं हर इंस्ट्रक्शन के काउंट निकालूं, हर इंस्ट्रक्शन के काउंट निकालूं, और मैं कहूं यार ये इतना बड़ा एक पॉलिनोमियल बनता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मुझे हर 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 इंस्ट्रक्शन का काउंट निकालना पड़ेगा, उन सबका सम करूंगा, फिर मैं उसको श्रिंक करने की कोशिश करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अनदर वे इज द फॉलोइंग, कि आप क्या करें, आप फिगर आउट करें कौन सी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन है जो सबसे ज्यादा दफा चलेगी। क्या चलेगी? सबसे ज्यादा दफा। आप पहले वो जज कर लें, और वो यूजुअली क्या होता है, वो लूप के अंदर इनर मोस्ट जो होती है वो इंस्ट्रक्शन होती है जो सबसे ज्यादा दफा चलती है। लेकिन ये लाजमी नहीं है, ये लाजमी नहीं है। आई विल शो यू सम एग्जांपल्स जहां पर ऐसा नहीं होगा। ओके, व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू फिगर आउट, अच्छा भाई कौन सी इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा दफा चल रही है, जो भी इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा दफा चल रही है हम उसे बाउंड कर देते हैं। So for example, let's say इंस्ट्रक्शन नंबर 51 है जो कि O of n स्क्वायर दफा चल रही है, और इग्नोर करते हैं, let's say n स्क्वायर दफा चल रही है। ये बात है नहीं? आई कैन, अच्छा बाकी सारे n स्क्वायर से तो कम ही चल रहे हैं, है ना। तो आई कैन इजीली से, लेट्स से ये n स्क्वायर है, ये वाली जो है वो n की पावर लेट्स से 1.5 है, चल रही है। ये एक और है जो कि लेट्स से n दफा चल रही है, एक और है जो n log n दफा चल रही है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बेटा आप इन सारों को देखें तो ये क्या बनेगा, ये एक्चुअली एक बड़ी सी पॉलिनोमियल बनेगी, ऐसी है, जिसको हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस अगली वाली जितनी भी टर्म्स होगी वो n स्क्वायर से तो कम ही होंगे, ठीक है।
कैन आई से द फॉलोइंग, इनके उन सारों के जो कोफिश जो टर्म्स हैं उनको सारों को मैं अगर एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दूं, कैसे? जैसे मैंने यहां किया, यहां किया, सॉरी कहां किया था, ये किया था। जैसे मैंने सारों को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया था? हाईएस्ट वाले से रिप्लेस कर दिया। तो आई कैन इजीली से कि यहां पर इन सारों को किससे रिप्लेस कर दो? एन स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। सो देयर विल बी हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस? 100 इंस्ट्रक्शंस, and every one of them will be bounded by this. So I can easily say this is less than or equal to 100 n square, which means O of n square. And this is also omega of n square. Why? क्योंकि उनमें से एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो n स्क्वायर दफा चल रही है, बाकियों के मैं इग्नोर भी कर दूं तो वो भी n स्क्वायर होगा। ये बात सुनाई? And I can easily say that this entire program is theta of n square. ये बात सुनाई? तो एक्चुअली इसी किसी प्रोग्राम का थीटा निकालना बड़ा आसान है। एक्चुअली फाइंड द इंस्ट्रक्शन which runs highest number of time, उसकी कंप्लेक्सिटी निकालें, उससे बाउंड कर दें, बस खत्म हो गया। ये बात समझना? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ऑनलाइन आप सबको समझ में आ गई बात? यार बोल दिया करो कुछ। वेरी गुड, ठीक है यार, ये फिर गुम हो जाता है यार। ठीक है, सो फार सो गुड। यार तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दोस्त ही ऐसी है, उदास हुए पड़े हो? चलो, ऑल राइट जी। सो लुक एट दिस, लुक एट दिस। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, प्लीज लुक एट दिस, प्लीज लिसन। सो इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो ये जो लूप चलता है, ये आई की वैल्यू इस तरह वेरी होती है। पहले होती है 1, फिर होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 4, और करते करते कहां तक जाती है? एन तक जाती है। और हर आई की वैल्यू के लिए ये एक दफा चलता है। तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये लूप कितनी दफा चलेगा? टोटल एन दफा चलेगा। तो इस पूरे लूप की इस ऊपर वाले लूप की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एन होगी कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अच्छा अब हम आए थे इनर लूप के ऊपर। ये बात सुने? नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कोड। व्हाई? बिकॉज जो जे है वो 1 से चलना शुरू होता है, ठीक है, और फिर आई तक जाता है, विच मीन्स आई की वैल्यू जब होती है 1 की तो ये सिर्फ एक दफा चलता है, और जब आई की वैल्यू होती है 2 तो ये 1 + 1 दफा चलता है। ये बात समझ? 1 दफा 1 क्यों? जे दोबारा से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर आई की वैल्यू होती है 3। जब 3 होती है तो ये 3 दफा चलता है, और जब ये होती है 4 तो ये 4 दफा चलता है। ये बात समझ? और हमें एक्चुअली क्या करना है? हमें इन सारों का सम निकालना है, क्योंकि टोटल कितनी दफा चल रहा है ये निकालना है। और टोटल चलने का मतलब क्या है? कि जितनी दफा आई वेरी हुआ है, जो कि आखिर में एन तक गया होगा, तो एक्चुअली इन सारों को मुझे सम करना है। सो एक्चुअली मुझे सम करना है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस कितना? एन। ये बात समझा? ठीक है। बाद में हमने पिछला जो हमने प्रूव किया था दिस इज O of n square as well and omega, so then omega of n square as well, which means this is theta of n square, ठीक है। लेकिन अगर हमने पीछे वाला प्रूफ ना किया होता, so let me give you the argument, and that's a nice argument, okay, क्योंकि आप इतना बड़ा प्रूफ तो नहीं करेंगे पूरा निकालने के लिए, ठीक है। So now look at this very very careful, and I want you to recite in your brain कि मैंने क्या आर्गुमेंट दिया, क्योंकि अगला सवाल मैं जो दूंगा वो इसी की थोड़ी एक्सटेंशन होगी, ठीक है। इट विल हैव 3 नेस्टेड लूप, ओके। सो आई रियली वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड रिसाइट इन योर ब्रेन, ताकि आप अगले वाले क्वेश्चन का आंसर दे सके। सो लुक एट दिस। सो कंप्यूटिंग O इज वेरी सिंपल। कंप्यूटिंग O इज ऑब्वियसली वेरी सिंपल कि मैंने इस आई की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू से इसको रिप्लेस कर दिया, ओके। ऑब्वियस बात है कि दिस लूप विल रन लेस देन इन दोनों नेस्टेड लूप के, अगर मैं यहां पर n से रिप्लेस कर दूं। ये बात समझा? विच मीन्स
the inner loop will run n plus n plus n plus n. So n plus n plus n. How many times this n will be added? That is equal to n times n. And that comes out to be O of n square. That's very easy to prove. Okay. Now my question is, I want to compute the omega as well. Okay. And now look at the argument which I give. Okay. Look at the inner loop. Look at the inner loop. अच्छा आप गौर से देखें. I की पहली हाफ एंट्रीज मैं इग्नोर करता हूं. I की पहली हाफ एंट्रीज मैं इग्नोर करता हूं. And if I ignore it, ठीक है, और अब मैं I की पहली वैल्यू लेता हूं जो क्या आती है n/2 होती है. ठीक है. At that time फिर गायब हो गया. अच्छा, can I say कि this I will be always greater than or equal to n/2? यानी पहली हाफ I की एंट्रीज के बाद ये वाला जो लूप होगा वो हमेशा n/2 से ऊपर चलेगा. इसका मतलब जो इनर लूप है वो I can very easily say will always run at least n/2 plus n/2 plus n/2. How many times this n/2 will be executed? At least half time. And that comes out to be n square by 4, which is omega of n square, which means theta of how much? N square. ये बात समझ रहे? I hope everybody appreciates the idea कि मैंने वो पूरा एक्चुअली मैंने पुराना प्रूफ भी यूज किया है लेकिन मैंने आर्गुमेंट को बदल दिया. नाउ लेट मी आस्क यू कि आप ये सवाल कैसे करेंगे. फॉर लूप I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक. फॉर लूप j इज इक्वल टू 1 से लेकर I तक. फॉर लूप k इज इक्वल टू 1 से लेकर j तक. आप बताएं what is the time complexity of this algorithm? n cube. It's very easy to prove n cube with all of n cube. कैसे? क्योंकि I की मैक्सिमम वैल्यू n है. ठीक है ना. तो मैं I को n से रिप्लेस कर देता हूं और j की भी आखिरी वैल्यू जो होनी है वो n होनी है. तो मैं अंदर वाली भी जो तीसरा लूप है उसको भी n से रिप्लेस करता हूं. So that's very easy to prove कि this entire nested loop will always be less than or equal to n cube. अब सवाल यह है कि मैंने ग्रेटरनेस की निकालनी. आप बताएं. Alina, give me the argument. Give me the argument. शाबाश. जे उसे रिप्लेस कर दे. अगर इसे आप n से रिप्लेस करेंगे तो ये ओ तो नहीं कर सकता, ओमेगा नहीं कर सकता क्योंकि जे कई दफा कम भी होना है ना. जे कई दफा कम भी होना है तो ये बड़ा मसला है. प्लीज गिव मी दी आर्गुमेंट. ऑनलाइन आप में से कोई देता है जी. पहले आई की वैल्यू डालते हैं. वेरी गुड. आई को क्या करें हम? n/2. एक्सलेंट आइडिया. सो लुक एट दिस. आपका नाम क्या बेटा? नाफिल. तुमने पकौड़े खाए हैं तो लगता है क्या काम कर रहे हैं. अच्छा, तो वो कह रहा है कि ना, देखिए मेरी बात सुने. वो कहता है कि देखिए आई की, सो व्हाट इट इज सेइंग इज द फॉलोइंग कि आई कैन सेफली से कि half of the time my j will be greater than or equal to n/2. Can I say that?
क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू जे बाय 2 होगा, इसका मतलब है मैं इस आई की जगह एन बाय 2 रिप्लेस कर सकता हूं कि भाई ये एन बाय 2 दफा चल रहा है, एग्जैक्टली एन बाय 2, यानी मैंने एन बाय 2 से ज्यादा भी इसमें चलना है, लेकिन मैं कह रहा हूं लेट्स से एन बाय 2 दफा वहां तक तुम तो रिमूव कर। ये बात समझ, ये बात समझ आगे चलते। अब वो कहता है, और बाद में कितनी ये कितनी दफा चलाया इसमें, ये एन बाय 2 दफा एन बाय 2 चला है, ऊपर वाले दफा नहीं, ये ऊपर वाला लूप तो उसको एन दफा चला रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं पहली हाफ एंट्रीज ऊपर वाली इग्नोर कर दो, पहली हाफ एंट्रीज ऊपर वाली इग्नोर कर दो, और जो नीचे वाली है उसमें तुम क्या करो, एन बाय 2 दफा चलाओ, ठीक है, और तुम उसके मतलब क्या है, हर एंट्री हर दफा जब ये जे चलेगा तो वो एन बाय 2 या एन बाय 2 से ज्यादा दफा चलेगा, और वो कितनी दफा चलेगा, वो एन बाय 2 दफा चलेगा, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब आगे बात सुनते हैं, अब इसका आर्गुमेंट दे मुझे। वेरी गुड, क्योंकि मेरे जे ने चलना है कहां तक, एन बाय 2 तक तो चलना ही चलना है, तो कहना से कि जो के है वो हाफ ऑफ द टाइम एटलीस्ट एन बाय 4 जरूर होगा, और जो ऊपर वाला चला रहा है वो उसको चला रहा है कितनी दफा, वो चला रहा है एन स्क्वायर बाय 4 दफा, तो हाफ ऑफ द टाइम, यानी किसके हाफ, इसके हाफ, इसका हाफ कितना बनता है, वो बनता है जी एन बाय 4 एन बाय 4 एन बाय 4, कितनी दफा ये एन बाय 4 आना है, ये इसके हाफ दफा आना है, विच मीन एन स्क्वायर बाय 4 का हाफ, और क्या होना है, वो होना है एन बाय 4, एंड दैट कम्स आउट टू बी एन क्यूब बाय 16 to 32 बात भाई, a little bit tricky, ठीक है, बट यू हैव टू क्लीनली राइट इट डाउन, ओके। ये आपका एक सवाल है, असाइनमेंट का सवाल है, या मैं बहुत क्लीनली आपसे रिक्वायर कर रहा हूं, इट्स द एग्जैक्ट सेम असाइनमेंट जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिली थी, बट नाउ आई एम वेरी, पहले हमें आपको सिर्फ ओ निकाले, अब आपको कहा जाएगा कि आपने ओ भी निकालना है, ओमेगा भी निकालना है, और थीटा भी निकालना है, एंड आई एम वेरी वेरी कंसर्न अबाउट कि आपने जो आर्गुमेंट देना है वो बड़ा क्लीन आर्गुमेंट होना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड जी, so far so good, everybody understand, ठीक है। नाउ क्या आप लोग अभी डिस्क्रीट मैथ पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, पढ़ लिया, वेरी गुड, अच्छा, ऑल राइट, so let's do some examples. I really would like to open a link, um, सरफराज रजा, क्या गया ये एल्गो, all right, so let's do these problem sets. There are 4 problem sets and I want to make sure कि ये हम आराम से कर लें, ठीक है, so please help me solve them. Control plus, ठीक है, चलो जी, F11, editor, G. So this will run how much time? Of 1. Okay. This runs how much time? Of 1. This runs how much time? Of n. This runs how much time? Of n. So this is O of n, omega of n, and also theta of n. ठीक है, ये बात समझ आई, and I hope you all agree
कि ये n कैसे आया, क्योंकि ये i की वैल्यू पहले 1 होती है और ये 1 कंट्रीब्यूट करती है, फिर i की वैल्यू 2 होती है, ये एक 1 और कंट्रीब्यूट करती है, फिर i की वैल्यू 3 होती है और ये एक 1 और कंट्रीब्यूट करती है, और फिर i की वैल्यू 4 होती है और ये एक और 1 कंट्रीब्यूट करती है, और करती करती कहां तक जाती है, ये कॉमा लगा के n तक, which means plus how many times this I will be switched, n times. So this comes out to be n. ठीक है? So let me move this. अच्छा जी, आप बताएं जी. So this is 1, this is also 1, this is how much? हाँ, शाबाश. अच्छा, बताता हूं, आपके बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, वो आपको कहते हैं कि ये ऊपर वाला लूप है, ये O of n स्क्वायर चल रहा है, और ये अंदर वाला जो लूप है वो O of n चल रहा है. इट्स एक्चुअली द अपोजिट ऑफ दिस, क्योंकि जो ऊपर वाला लूप है इसको अगर आप गौर से देखें, एंड एक्चुअली दैट इज रॉन्ग. यानी आपको कहा जाए ना, फॉर एग्जांपल ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है और यह कहा जाए ये इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है, और सवाल आपसे ये सुना कहा जाए व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 एंड व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 2. ये बात समझ आई? सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इज O of n, okay, and what is the time complexity of instruction number 2 of n square? कैसे निकलेगी? इसकी होगी 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus, ये how many time I will be changed? n times. But this is, जी, this is 1 plus 1 plus 1 n times हो गया, ठीक है, और फिर ऊपर वाला दोबारा अलग से चलाता है, फिर चलता है 1 plus 1 plus 1, ठीक है, n times. And how many times this n will be added? जितनी दफा ऊपर वाला लूप इसे चला रहा है. ये बात सुन रहे? ये i की वैल्यू 1 के लिए, ये i की वैल्यू 2 के लिए, और इस तरह चलता जा रहा है. ये i की वैल्यू n के लिए, और ये भी दोबारा से इसको 1 plus 1 plus 1 तक चला रहा है. And that is again n, and that comes out to be n time n, that is equal to O of n square. ये बात सुन रहे? ये जो मैंने आपको भी फ्लॉ बताया ना, ये अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता. वो कहते हैं जो इनर लूप है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O of n है, बाहर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी जो है O of n square है, which is wrong actually. The inner loop is actually creating the problem. Okay, I was going to bound it with the inner loop. Okay, और of course inner loop ऊपर वाले लूप की वजह के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो बार बार चल रहा है. ठीक है, ऑल राइट. चलिए अब आप ये बताएं जी, बताएं क्या हुई कॉम्प्लेक्सिटी. So this is 1, this is 1, this is also 1, this is n, and I hope you all agree with this. This is how much? N. This is how much? N. This is how much? Huh? This is actually 1 plus 1 plus 1. How many times 1 will be added? N times. ठीक है? And again and again and again, how many times n will be added? That is equal to n times n, that is equal to n square. And this is also n square, this is also n square, this is also n square. Okay, so overall complexity अगर आप देखें तो 1 2 3 4 ये 4n square यहां पे बन जाता है. ये बात समझ में? और ये कितना हो जाएगा? ये दोबारा से n हो जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस ये भी n है और ऊपर वाला ये वाले भी 4 n है, तो 4n और प्लस 3 हो जाएगी, which is O of n square and also omega of n square. Why? Because ignoring constants. मैंने इसे किसी एक से बाउंड कर देता हूं, तो this is theta of n square. But I hope everybody understand कि मैंने ये कैसे किया. ठीक है जी, राजे जी. Now comes a very important part. This is, how much is this? This is 1, so 0, फिर हो जाता है 3, और फिर हो जाता है 6, फिर हो जाता है 9, फिर हो जाता है 12. और अगर हम देखें तो ये हर दफा 1 कंट्रीब्यूट करता है. तो सवाल ये है कि कितनी दफा कंट्रीब्यूट करता है? ये एक्चुअली n by 3 दफा कंट्रीब्यूट करता है, which is again O of n by ignoring the constant.
And this is how much? This is 1 plus 1 plus 1. How many times this 1 will be added? Actually n by 2 times, because this is j plus equal to 2 and bounded by n. Okay? This is n by 2. और फिर दोबारा से ये चलेगा n by 2. क्यों? क्योंकि ये पहली दफा i की वैल्यू 0 के लिए चल रहा है, फिर i की वैल्यू 3 के लिए चल रहा है, और इस तरह चलते जाए. How many times this tuple will be added? ठीक है, तो n by 2 times n by 3, and that is how much? N square by 6. And this is obviously O of n square, and this is omega of n square as well. ठीक है? So far so good. Shabash. Now let's see. What about this? G. So this is O of 1. This is n by 3. Why? Because the only difference is the loop is reversed. तो ये n से शुरू होता है और n minus 1 n minus 3 n minus 3 n minus 3 होता रहता है, which is the same thing. और ये भी वही है, बस जो loop है वो reverse हो गया. So this is how much? This is actually n plus n plus n. How many times n will be added? Actually n by 3 times. This is n by 3 times n. That is equal to O of n square, and also theta of n square. Okay? जी, ये सबको समझ में आ गया जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं? जी, आप उनैजा, आपसे पूछ रहा हूं मैं. वेरी गुड. नाउ लुक एट दिस. लुक एट दिस जी. अगर आपकी कोई भी कैलकुलेशन जो है वो मल्टीप्लाई इक्वल टू सम कांस्टेंट हो रही है, दिस इज एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस. ओके, सो दिस इज एक्चुअली हाउ मच? दिस इज एक्चुअली 1, फिर हो जाता है 2, फिर हो जाता है 4, फिर हो जाता है 8, फिर हो जाता है 16, और करते करते कहां तक जाता है? n तक जाता है. दिस इज हाउ मेनी टाइम दिस 1 विल बी एडेड? दिस इज एक्चुअली log बेस 2n. और अगर इस 2 की जगह मैं 3 कर दूं तो ये हो जाएगा log बेस 3 है, और अगर मैं इसकी जगह मैं k कर दूं तो ये हो जाएगा log बेस k. ये बात समझ आई? ठीक है. So this algorithm has a complexity of how much? Log base 2n. Okay, good. So what about this? Now let's figure out this. G. So this algo has a complexity of log base 2n. Okay, कैसे? I की वैल्यू वेरी हुई है, पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, करते करते कहां तक गई है? n तक गई है. So this is every single one is contributing 1. ये बात समझ में आ गई कि कितनी दफा I की वैल्यू चेंज हुई है? log base 2n दफा चेंज हुई है. ठीक है. And what about this? This is n plus n plus n. How many times this loop will be run? ऊपर वाला लूप जितना चला रहा है इसको, which means n log n. Okay, this is O of n log n and also omega of n log n. ठीक है, शाबाश. ठीक है जी. F11 problem set 2. So this is a non-trivial one. Let's see if you can help me solve this. इसमें है nested loop की dependency. Okay, is this the problem we have already done? हाँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल वही है जो कि n दफा चल रहा है, and this is less than I. So can anybody give me the argument? जी, j I की पहली हाफ एंट्रीज को आप इग्नोर करें. So and I can easily say that j is running greater than or equal to n by 2 times for half of the entry. That means n by 2 plus n by 2 plus how many times n by 2 will be added? N by 2 times.
दैट इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर बाय 4। ओ निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, मुझे पता है कि एट मैक्सिमम n दफा जाता है, तो ये किससे रिप्लेस करूंगा मैं, n से रिप्लेस करूंगा। ये बात समझ आई? ठीक है, गुड। सो व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3? दिस इज मल्टीप्लाई by 4, which means log base 4n, and this is less than n, और यहां पे हो रहा है n by 2 प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है, तो दैट मीन्स ये n by 2 दफा चल रहा है, फिर n by 2 दफा चल रहा है। हाउ मेनी टाइम n by 2 विल बी एडेड? जितनी दफा ऊपर वाला लूप से चला रहा है, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, o ऑफ n log n। ओके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओमेगा ऑफ n log n। ओके, ओ क्यों? क्योंकि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीन साढ़े तीन होंगे, और ओमेगा इसलिए मैंने किसी एक को काउंट कर लिया। ठीक है, ऑल राइट, अब हम 3 पे आ जाते हैं, एंड दिस इज नॉन ट्रिवियल। ओके, व्हाई? बिकॉज इफ यू रिमेंबर वेक्टर में जैसे हमने किया था कि अगर मैं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 और करते करते कहां तक जाऊं, n तक जाऊं, दिस बिकम्स ए जियोमेट्रिक सीरीज, नॉट सीक्वेंस, and that we know is less than or equal to how much, 2n। okay, that is equal to how much, less than 2n। okay, ये बात समझ में? ठीक है, all right, so look at this, so this we know is log base 2n, but this is 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus da 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 plus n, and that we know is less than or equal to 2n। ये बात समझ में? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सो ये भी 2n हो जाएगा, 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 तो ये कितना हो जाएगा, 8n हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली o ऑफ n, और किसी एक को ले लें तो वो बन जाता है ओमेगा ऑफ n। ठीक है, सो हाउ मच, थीटा ऑफ n। ठीक है जी, अगर इसमें देखें तो यहाँ प्लस इक्वल टू 3 हो रहा है, तो दिस इज n बाय 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 हो रहा है, और यहाँ पे j इज लेस देन n है, इट मींस लॉग बेस 3n दफा चल रहा है और ऊपर वाला लूप तो बार बार चला रहा है, तो ये n बाय 3 हो जाएगा, दिस इज n log n। ठीक है, और बेस आपको याद होगा लॉग के अंदर जो बेसिस होती है वो सेम होती है। ठीक है, क्या बात की मैंने, ये मैंने कहां कराया, ये तो मैंने नहीं कराया, सीएफपी के अंदर कराया। सो बेसिकली इसका उसका बड़ा आसान सा प्रूफ होता है, और वही होता है कि जो लॉग होती है ना, लेट्स से मैं कहता हूं लॉग बेस ए एन है, इसको मैंने बी एन में कन्वर्ट कर दिया, ए कोई कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला ये होता है कि अगर मैंने किसी और बेस में कन्वर्ट करना है, तो ये होता है कि यहाँ पर एन जिसमें कन्वर्ट करना है इसको सी कर दो, और यहाँ पे भी लॉग बेस सी, और ये नीचे वाला जो है जी आ जाएगा। अब ये दूसरे में कन्वर्ट हो गई, और ये जो है ये कोई कांस्टेंट है, तो 1 ओवर कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअली आप लॉग में कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं, तो लॉग बेस 2 एंड लॉग बेस 3 एंड लॉग बेस 4 एंड ये सारी बिग ओ में सारी एक जैसे एक जितनी होती। ठीक है, शाबाश। तो यहां आगे आई विल नॉट रिपीट दिस, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ है, ये बस ये आप थोड़ा याद रखेंगे आप अगर कि ये फार्मूला बस याद रख लें, लॉग बेस ए टू द जो एन है, ए को लेट्स से मैं 2 कर देता हूं। ठीक है, तो लेट्स से लॉग बेस ए एन है, तो मैं इसको लॉग बेस लेट्स से सी में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस सी ए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने लॉग बेस 2n को लॉग बेस 3n में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 3n डिवाइडेड बाय लॉग बेस 3 2, एंड व्हाट इज दिस लॉग बेस 3 2, ये कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, ये कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, essentially this is equal to some constant टाइम log base 3n। सो क्योंकि कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारे o में सेम है। ठीक है जी, प्रॉब्लम नंबर 3, लेट्स फिनिश टाइम टेबल, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, रिकजन हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। ठीक है,
और इस वीक में आपको जो लैब आएगी उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के सवाल होंगे, कोई 50 के करीब होंगे जो नए सवाल होंगे, और वो 1 घंटे में आपने करने होंगे। वहां पर क्विज होगा, लैब क्विज होगा, और एक आपका ये आएगा, रिकर्जन के सवाल होंगे जो कि आपको करने होंगे। ठीक है, चलो लुक एट दिस चीज, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। आई होप यू ऑल अग्री कि ये जो ऊपर वाला लूप चल रहा है वो लॉग बेस 2n दफा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको केयरफुली आपको लिख के दिखाता हूं कि आई की वैल्यू को यहां पे देखें किस तरह वेरी करती है। आई की वैल्यू होती है 1, फिर होती है 2, फिर क्या होती है, ये नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा? काइंडली है ना, मुझे बता दिया करें आप। आई की वैल्यू अब नजर आ रहा है? आई की वैल्यू हो गई 1, फिर हो गई 2, फिर हो गई 4, 8, 16, बताएं आगे बता, 32, और करते करते कहां तक जा रही है? एन तक जा रही है। ठीक है, अच्छा आप इसे तो गौर से देखें, यहां पे तो लिखा हुआ है जे इज लेस देन और इक्वल टू आई, लेकिन यहां जे खुद भी मल्टीप्लाई इक्वल टू टू हो रहा है, विच मीन्स आप थोड़ा सा गौर से देखें, जब आई की वैल्यू 1 होती है तो जे 1 से शुरू होता है और ये चलता है सिर्फ एक दफा। क्यों? क्योंकि जे की वैल्यू होती है 1 और फिर जैसे 2 होती है लूप ब्रेक हो जाता है। फिर क्या होता है, जब आई की वैल्यू 2 होती है तो जे दोबारा से 1 से शुरू होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, फिर ब्रेक हो जाता है। ये कितना दफा चलेगा? ये चलेगा 2 दफा। ठीक है, अभी तो यही लग रहा है। फिर क्या होगा, जब आई की वैल्यू 4 होती है तो जे दोबारा से शुरू होता है 1, 2, 4, ओ सही, तो चलता है 3 दफा। और जब आई की वैल्यू 8 होती है तो जे दोबारा से चलता है, कहां से? 1, 2, 4, 8, मतलब कितने दफा चला? 4 दफा चला। और फिर जब जे की वैल्यू 16 हुई तो ये कितने दफा चला? तो जे चला 1, 1, 2, कितना मतलब बताया आगे? 1, 2, 4, 8 और 16, हाउ मच टाइम? 5 टाइम्स। और फिर 6 टाइम चलेगा, और अगर आप देखें तो ये आखिरी दफा चलता है लॉग बेस 2n। ये बात समझ आ गई? ठीक है, which means this comes out to be 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 plus आखिरी वैल्यू है log base 2n। तो अगर ये n तक जा रहा हो तो n स्क्वायर होता है, t तक जा रहा हो तो t स्क्वायर होता है, और अगर log n तक जा रहा होगा तो ये log base 2n स्क्वायर होगा। दिस इज हाउ मच, दिस इज एक्चुअली o of log base 2n स्क्वायर। बात समझना? ठीक है, सो दैट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, आगे हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें एक दफा तो यही सवाल दोबारा रिपीट भी होना है। उनैजा, आर यू फीलिंग ओके? इज इट बेटर नाउ? ओके, गुड। और आपकी जो दूसरी सीएटी फेलो है उसका नाम रिमशा है, वो आई नहीं आज? ग्रेट, ठीक है, ऑलराइट जी। तो आप ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं जी, बताएं जी। ये कितना हो जाएगा? log base 5n। व्हाट अबाउट दिस? of n स्क्वायर। ठीक है जी, व्हाट अबाउट दिस? ये n/5 और ये जो लेगा n/2, बार बार कितनी दफा? तो n/5 दफा। ठीक है, तो ये हो जाएगा o of n स्क्वायर। ठीक है, शाबाश। अब हम इधर हटाते हैं, पहले हम 3 देख लेते हैं, फिर हम 6, 7, 8 देखेंगे जी। ये बताएं, log base 3n एंड दिस इज, अब वो आई दफा चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 9 प्लस चलते चलते कहां तक जाना है? एन तक जाना। दिस इज अगेन ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है वो लेस देन और इक्वल टू 2n होती है। ठीक है, एक्चुअली उससे भी कम होती है। ये जो 3 से होती है ना इंक्रीमेंट, वो और भी कम होती है। ये बात सुना? ठीक है, उसका बड़ा आसान सा प्रूफ है, वो ये कि अगर ये n है तो देखो ना आखिरी टर्म n है, तो उससे पिछली टर्म क्या होगी? वो n/3 होगी, है ना, 3 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही है।
तो जो अगर मैं ये n कहूं और ये भी n कहूं तो n शेड करें तो ये n शेड होगा और ये n बाकी रह गया। अब अगली क्वांटिटी क्या n/3 है तो वो इसका 1/3 शेयर करेगी और जो अगली है वो n/9 होगी तो वो उसका भी थोड़ा सा करेगी। ये बात सुन रहे हैं? तो एक्चुअली और ज्यादा जगह बच जाएगी। ठीक है, सो इवन ये जो सबमिशन होती है ये भी बराबर इसकी होती है। ठीक है, 2 1 से अभी भी बाउंडेड होती है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ओवरऑल जो कंप्लेक्सिटी हो जाएगी वो O ऑफ n हो जाएगी। ठीक है, नहीं लॉग बेस 3n तो उसकी नंबर ऑफ एंट्रीज है, जो उनका समेशन है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज इज बाउंडेड बाय 2n। ओके, अच्छा एक मिनट मुझे ना एक चीज करने दें, ये देखें प्लीज, ये देखें, एक ना मैंने बड़ा मजेदार प्रूफ देखा था ज्योमेट्रिक सीरीज का। आई वांट टू शो यू दैट। ये जो होती है ना सीरीज, जिसे कहते हैं एस, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं लेट्स से ज्योमेट्रिक सीरीज ये होती है ए, फिर होती है ए आर, फिर होती है ए आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस माइनस आर एस और ये सारे कट जाएंगे ऐसे, है ना, सिर्फ ये बच जाएगा ए और ये बच जाएगा माइनस में ए आर टू द पावर n प्लस 1 ऐसे है। इसमें से मैं ए कॉमन निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n प्लस 1 और इसमें से मैं s कॉमन निकाल लेता हूं, ये आ जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू a 1 माइनस आर टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, अच्छा ये एक सीरीज है ना, तो बात अगर मैं कहूं मेरा r जो है ना वो लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी मेरी, आई डोंट नो आपने सेक्शन में कभी किया या नहीं किया, 0.9 का स्क्वायर क्या होता है? 0.9 का अगर मैं स्क्वायर निकालू ना तो वो होता है 0.81। तो बताएं 0.9 बड़ा है 0.81 बड़ा है? हाँ 0.9 एक्चुअली है, स्क्वायर लेंगे ना वो छोटा हो जाएगा। आई डोंट नो, कभी मैं तो बचपन में कैलकुलेटर होता ना तो मैं कोई 0 पॉइंट समथिंग लेके ना स्क्वायर 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 करता रहता हूँ, आंसर स्क्वायर करता रहता हूँ। उससे होता है सब आहिस्ता आहिस्ता छोटा 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 होता था तकरीबन 0 के ऊपर, फिर एंड में जाके 0 होता है, 0 आ गया, यस, तो हम इस तरह खेलोगे। तो ना एक्चुअली अगर मैं कोई भी क्वांटिटी लूं ना आर जो कि इस तरह को बाउंड कर रही है, इसकी अगर मैं पावर ले लूं ना इंफिनिटी तो वो ना 0 को अप्रोच करती है, एंड इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। ओके, इट काइंड ऑफ मेक्स सेंस। ओके, एंड आई होप यू ऑल अग्री विद, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली है 81 डिवाइडेड बाय 100 कह सकता हूं ना, या 9 डिवाइडेड बाय 100 कह सकता हूं, है ना। तो अगर मैं पावर बहुत बड़ी ले लूं तो 9 थोड़ा सा आराम से बढ़ेगा और जो नीचे सॉरी 9 डिवाइड बाय 10 है, तो जो 10 है वो बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा और फिर वो उसे खत्म कर देगा। ये बात समझना, ठीक है। या इसको मैं लिखना चाहूं तो ये होगा 9 को 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 से जितनी मर्जी पावर ले लो वो 1 ही रहना है, और 1 पॉइंट समथिंग की जितनी मर्जी पावर लेते जो इंफिनिटी पावर ले लो वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो 1 और इंफिनिटी हो जाएगा जो 0 हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसका मतलब है अगर मैं r को इतना लूं तो मुझे ये पता है कि ये हो जाएगा a ओवर 1 माइनस r, क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस 0 को अप्रोच करेगा if n approaches to infinity, which means this becomes what, this becomes a over 1 minus r। ठीक है, अब और मेरी बात सुने, इसका मतलब क्या है, यानी हमने बेसिकली क्या निकाल लिया, हमने निकाला है s इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस r, अगर वन नहीं बल्कि a ओवर 1 माइनस r। ठीक है, जिसका मतलब है कि अगर मैं r लेता हूं लेट्स से 2, लेट्स से 1 से 0 मतलब लेट्स से 1/2 लेता हूं, 1/2 का मतलब क्या है, मैं यहां पे ये पुट करूंगा कि मेरा आ जाएगा s इज इक्वल टू क्या, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, है ना। तो ये 1/2 आ गया, 2 ऊपर आ जाएगा ना assume, है ना, तो ये 2 हो जाएगा। आई डोंट केयर अबाउट दिस कांस्टेंट, द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज ये जो समेशन होगी ये O ऑफ A ही रहेगी,
क्योंकि आर हमारा कोई कांस्टेंट है। ये बात सुना, आर अगर 1/2 है तो ये हो जाएगा, ये बात नहीं। अगर मेरा आर 9/10 है तो ये 1/10 10 हो जाएगा ऊपर। ये बात सुनना, ठीक है। आई होप यू ऑल अग्री। अब अगर देखें ना, कोई सीरीज है जो कि एन से शुरू हुई, फिर n/2 हो गई, फिर n/4 हो गई। अब इसमें आर कितना है? इसमें आर 1/2 है। ये बात समझ लगे? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, ये 2 होगा, फिर 1 होगा। इसको इधर से देखेंगे तो क्या होगा? आर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आर की वैल्यू 2 है, अगर मैं इधर से देखूंगा तो। अगर मैं इधर से देखूंगा तो क्या होगा? ये 1/2 है। तो इसका मतलब मैं एक्चुअली इधर से देख लूं। अगर वो इंक्रीज कर रही है तो उधर से देखना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना। तो वो आखिरी टर्म से बाउंड होगी, और अगर वो डिक्रीज कर रही है तो वो पहली टर्म से बाउंड होगी। ये बात है। और जो जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो बराबर क्या होगा? n ओवर 1 माइनस आर आएगा। ये बात समझ? आई होप यू ऑल अग्री। ठीक है, ठीक है। एक इसका बड़ा मजेदार प्रूफ है, ज्योमेट्रिक प्रूफ, और वो ये है कि 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर टू द पावर n है ना। ये मैं करता क्या हूं? ये मैं एक 1 लिखता हूं। 1 ये लेट्स से 1 लेंथ की रॉड है, ठीक है। ये पार्ट में नहीं है। लेट्स से ये मेरी 1 लेंथ की रॉड है। कितने लेंथ की रॉड है? ये मैं एक 1 लेंथ छोड़ देता हूं, ठीक है। और फिर ना ये आर लेंथ की यहां पे एक रॉड बनाता हूं। कितने लेंथ की? ठीक है। और ये आर लेंथ छोड़ देता हूं। ये कितना लेंथ है? आर, ठीक है। अच्छा, ये क्या होगा? ये होगा आर स्क्वायर। क्यों होगा आर स्क्वायर? आर स्क्वायर से छोटा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि वो 0 से 1 के दरमियान में है ना, तो आर स्क्वायर लेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर ना आर स्क्वायर की ही लाइन बना देता हूं, तो ये आर क्यूब हो जाएगा। और फिर ये क्या होगा? ये भी आर क्यूब हो जाएगा। अच्छा, इस तरह मैं यहां पर क्या बताऊं, ये आर टू द पावर 4 कर लेता हूं, और इस तरह छोटा छोटा करता जाता हूं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, इस ये मैं ना ये इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या बन जाएगा? ये ट्रायंगल बन जाएगी, है ना। ये क्या बन जाएगा? ये ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस इसके बराबर है। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बराबर है 1। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बराबर है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस डेल्टा एक्चुअली प्लस आर। ये एक्चुअली समेशन एस ही है जो निकालना है ना, है ना। ये देखिए, अब मजेदार बात देखते हैं। मुझे बताएं ये किसके बराबर है? एक मिनट, ये किसके बराबर है? नहीं, 1 के बराबर नहीं। ये पूरी लाइन 1 के बराबर है। ये अगर आर है तो ये किसके बराबर है? 1 माइनस आर, है ना। तो ये क्या है? ये जो मैंने ऊपर बनाई, ये क्या? ये भी एक ट्रायंगल है ना। और डू यू अग्री कि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों? क्यों ट्रायंगल है? एक्चुअली सिर्फ ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल भी सिमिलर ट्रायंगल है। एक्चुअली ये यहां तक जितनी भी ट्रायंगल है, ये सारी की सारी इसके साथ सिमिलर ट्रायंगल है ना। बट लेट मी लुक एट ओनली दिस ट्रायंगल, ओके। सिमिलर ट्रायंगल में क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? उनकी जो रेशियो होती है वो बराबर होती है ना। तो जो इसकी रेशियो है वो क्या है? वो है 1 ओवर, यानी इसका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय इसकी बेस, बराबर होगी इसका परपेंडिकुलर जो कि ये है, और वो कितना है? वो है 1 के बराबर। नहीं, 1 नहीं, इसका परपेंडिकुलर क्या? ये एंगल है ना, तो परपेंडिकुलर 1 माइनस आर है, तो 1 माइनस आर ओवर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस टाटा प्लस आर टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस आर। Hence proved. Thank you so much. Allah Hafiz.